कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धामि नमामि तत्। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम शांकर भाष्य में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन। पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर के 5 प्रश्नों को समाधान कर चुके हैं। अब अंतिम प्रश्न है, जो धर्मराज युधिष्ठिर का प्रथम प्रश्न जो था वह पितामह की दृष्टि में अंतिम प्रश्न है। आखिर पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर के प्रथम प्रश्न को अंतिम प्रश्न में क्यों रखा? क्यों इसलिए रखा कि जो प्रथम प्रश्न है बड़ा ही गूढ़ है, गूढ़ात्मक है, रहस्यात्मक है, रहस्यों से भरा पड़ा है। इसलिए प्रथम प्रश्न को पितामह भीष्म अंतिम में रखा। आप यूँ मानिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रथम प्रश्न है जो पितामह भीष्म अंतिम में रखे हैं, इसी प्रथम प्रश्न का जो समाधान कर रहे हैं तो उसके समाधान में पूरा संपूर्ण विष्णु सहस्त्रनाम कहा गया है। सोच सकते हैं, संपूर्ण विष्णु सहस्त्रनाम उसी प्रश्न के समाधान में कहा गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रथम प्रश्न कितना गूढ़ात्मक है, कितना रहस्यात्मक है। आखिर प्रथम प्रश्न कौन सा है? तो प्रथम प्रश्न यह है कि समस्त विद्याओं के स्थान, जितने भी विद्याएं हैं, समस्त विद्याओं के स्थान प्रकाश के हेतुभूत लोक में वह देव कौन है जिसके लिए कहा जाता है यद आज्ञा प्रवर्तन्ते सर्वे, जिसके आज्ञा से ही सभी प्राणी अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, अपने अपने कार्यों में संलग्न होते हैं। कितना गूढ़ात्मक है। तो इस प्रश्न का समाधान पितामह भीष्म विष्णु सहस्त्रनाम के 10वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। और इसी प्रश्न का संपूर्ण समाधान आपको संपूर्ण विष्णु सहस्त्रनाम श्रवण जब करेंगे तो ही इस प्रश्न का समाधान आपको मिलेगा। अगर आप सोचें कि कुछ भाग सुन लें और इस प्रश्न का समाधान हो जाए, या आप ये सोचें कि ये बात कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, तो आपको बीच में मध्य में समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ से ये अंतिम जो प्रश्न है, इसी प्रश्न के समाधान संपूर्ण विष्णु सहस्त्रनाम है। तो जब आप कर्मशः इस सब का श्रवण करेंगे तब आपको स्पष्ट, आपको खुद में आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये जो विचार चल रहा है, ये जो चिंतन चल रहा है, जो बात कही जा रही है, आखिर किसके संदर्भ में कही जा रही है। तो यहाँ से 10वें श्लोक से, विष्णु सहस्त्रनाम के 10वें श्लोक से इस प्रश्न का समाधान पितामह भीष्म जी कर रहे हैं। तो 10वां श्लोक कौन सा है? तो कहते हैं, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो वयः पिता। पवित्राणाम पवित्रम यो, पवित्राणाम पवित्रम पावनानाम तीर्थादीनाम पवित्रम।
जो तीर्थादि जो पवित्र हैं, जितनी भी नदियां हैं सभी नदियां पवित्र हैं, तीर्थादि क्षेत्र पवित्र हैं। हम सब गंगा स्नान करते हैं, हम सब यमुना स्नान करते हैं। क्यों? कि हम स्नान करके हम लोग पवित्र हो जाते हैं। जो भी प्राणी गंगा में स्नान करता है, यमुना में स्नान करता है, आदि आदि कावेरी, नर्मदा, सिंधु आदि जितने भी नदियां हैं, इन नदियों में स्नान करने से प्राणी पवित्र हो जाता है। क्यों? कि नदियाँ पवित्र हैं। जो पवित्र होगा वही दूसरों को पवित्र कर सकता है। जो पवित्र ही नहीं है वो दूसरों को क्या पवित्र करेगा। इसी तरह से नदियाँ पवित्र हैं, इसलिए मनुष्यों को पवित्र कर देती हैं, प्राणियों को पवित्र करती हैं। लेकिन ये पवित्राणाम हैं, जितने भी नदी तीर्थादि क्षेत्र हैं, इनके भी जो पवित्र हैं, इनको भी जो पवित्र करता है, मतलब पवित्रों में भी जो पवित्र है वह है पवित्राणाम। तो आखिर पवित्रों में पवित्र क्यों है? प्रश्न यही बनता है ना कि आखिर पवित्रों में भी पवित्र क्यों है? नदी आदि इतने पवित्र हैं और इन पवित्रों में भी वो पवित्र हैं, आखिर क्यों? तो कहते हैं ध्यायतो दृष्टः कीर्तितः स्तुतः संपूजितः स्मृतः प्रणतः पापमनः सर्वानुमूलयतीति परम पवित्रम। कहते हैं परम पिता परमात्मा का ध्यान, स्तुति, दर्शन, पूजन, कीर्तन, स्मरण और प्रणाम जो व्यक्ति कर लेता है तो उसके समस्त जो पाप हैं, उसके जितने भी पाप हैं, उन सब पापों को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। जो परमात्मा का ध्यान कर लेता है, कीर्तन कर लेता है, स्तुति कर लेता है, पूजन कर लेता है, स्मरण कर लेता है, कुछ नहीं तो प्रणाम ही कर लेता है, तो ऐसे भक्त को, ऐसे प्राणी को भगवान जिसने जो भी पाप किए हैं उन सभी पापों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। इसलिए वह पवित्र हैं, इसलिए पवित्रों में पवित्र हैं। वो नहीं देखते हैं कि कौन दुष्ट है, कौन क्या है। अगर कोई भी प्राणी उनके शरण में आता है और एक बार प्रणाम कर लेता है, एक बार ध्यान कर लेता है, एक बार स्मरण कर लेता है, एक बार पूजन कर लेता है, तो उसके समस्त पापों को जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। इसलिए पवित्रों में भी पवित्र हैं, इसलिए पवित्रों में पवित्र हैं। अथवा यूँ समझे कि संसार बंध हेतु भूतम पुण्यात्मकं कर्म तत्कारणं च अज्ञानं सर्वं नाशयति स्व यथा आत्मज्ञानेनेति वा पवित्राणां पवित्रम। संसार बंधु हेतु भूतम, जो संसार के जो बंधन है, संसार के बंधन क्या है? संसार का बंधन का जो हेतुभूत है, जो कारण है, आखिर बंधन कहते किसे? पहले यह समझना अति आवश्यक है। बंधन किसे कहते हैं? बंधन कहते हैं दो वस्तुएं आपस में जुड़ जाना ही बंधन है। अब दो रस्सी को लीजिए और उसमें गांठ लगाइए तो बंधन हो गया ना। तो दो वस्तुओं को जोड़ देना ही बंधन है। तो संसार के जो बंधन के हेतुभूत हैं, संसार बंधन के जो हेतुभूत है, हेतुभूत अर्थात कारण, जो संसार के जो बंधन है इसके कारण क्या है? तो कहते हैं पुण्य और पाप। ये पुण्य पाप ही हैं, ये पुण्य पाप ही कर्म हैं जो संसार के बंधन हैं। अगर आप पुण्य करते हैं तो भी संसार में बंधना है, अगर आप पाप करते हैं तो भी संसार में बंधना है। तो ये संसार के बंधन हैं, ये जो पाप पुण्य जो कर्म है ये संसार के बंधन के कारण है। तो कहते हैं ये जो कर्म है, आखिर इस कर्म का हेतुभूत कौन है?
आखिर इसका कारण क्या है? आखिर कर्म में पाप पुण्य में क्यों प्रवृत्त होते हैं? इसका कारण क्या है? तो कहते हैं अज्ञान। अज्ञान ही इसका सबसे बड़ा कारण है। अज्ञान से ही व्यक्ति बंधन में बंधता है। अज्ञान से ही वो व्यक्ति पाप पुण्य में प्रवृत्त होता है। अज्ञान से ही व्यक्ति उस माया जाल में फंस जाता है। अज्ञान से ही व्यक्ति दुख पाता है। अज्ञान से ही व्यक्ति कष्ट पाता है। अज्ञानी व्यक्ति के जीवन में हमेशा दुख ही दुख होता है। तो अज्ञान सबसे बड़ा कारण है। तो कहते हैं कि भगवान परम पिता परमेश्वर भगवान श्री हरि का जो स्वरूप यथार्थ स्वरूप का जो चिंतन कर लेता है, ध्यान कर लेता है, समझ लेता है, उस तत्व को समझ लेता है, उस परम पिता के तत्व को जो समझ लेता है, ऐसे व्यक्ति को जो ये कारण रूप जो अज्ञान है, जो कर्म जो है पाप पूर्ण संसार के बंधन का, जो पाप पूर्ण जो कर्म है और उसके भी जो कारण है अज्ञान, उन सब को भगवान स्वतः ही नष्ट कर देते हैं। जब अज्ञान ही नष्ट कर दिया तो फिर कौन सा बंधन? फिर कौन सा बंधन? अज्ञान नष्ट होने के बाद फिर कोई बंधन शेष नहीं रहता, सारे बंधन खुल जाते हैं, प्राणी मुक्त हो जाता है। सिर्फ बंधन तो अज्ञान से ही है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा स्मरण कर लेता है, जो मेरे तत्व को समझ लेता है, उसको मैं अज्ञान से मुक्त कर देता हूँ। उसके जो संसार का जो बंधन है पाप पुण्य, उससे भी मुक्त कर देता हूँ। जब बीज रूप जो अज्ञान है उसी से सब कुछ हो रहा है, तो जब अज्ञान को ही नष्ट कर दिया, अज्ञान को ही खत्म कर दिया, फिर और शेष क्या रहा? फिर तो सब खत्म हो गया, वो व्यक्ति मुक्त हो गया। ज्ञात्वे तत्वे कह संसार, जो व्यक्ति को तत्व का ज्ञान हो गया, फिर संसार कहाँ? ज्ञात्वे तत्वे कह संसार, ज्ञानी व्यक्ति के लिए संसार कहाँ? संसार तो अज्ञानियों के लिए ही होता है। तो इसलिए वह परम पवित्र हैं, जो आपके अज्ञान को भी नष्ट कर दें, जो आपके संसार बंधन जो है कारण पाप पुण्य उसको भी खत्म कर दे, अज्ञान खत्म कर दे, आपको मुक्त कर दे, समस्त पापों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। इसलिए तो पवित्राणाम पवित्रम है, इसलिए पवित्रों में भी पवित्र हैं। गंगा में आप कितने भी स्नान करो, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। स्नान करने से शरीर स्वच्छ होता है, लेकिन ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करने से जितने भी बंधन के कारण हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो ज्ञान रूपी गंगा में जो स्नान करता है, इसीलिए वह पुरुषोत्तम, वो भगवान पवित्राणाम पवित्रम है, इसलिए पवित्रों में भी पवित्र हैं। कहा जाता है कि मोक्षदाता श्री हरि, जो व्यक्ति ध्यान करता है तो मोक्षदाता श्री हरि उस इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं, तो सर्वदा उसको रूप, आरोग्य, संपत्ति, ऐश्वर्य सब उसको भोग, जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं उसके प्रासंगिक जो भोग हैं उस समय समय पर उपलब्ध कराते रहते हैं। प्रासंगिक भोग क्या है? प्रासंगिक भोग का तात्पर्य है आपको जो वस्तु जब आवश्यकता है, जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता है वह वस्तु उस समय आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो प्रासंगिक भोग आपको भगवान देते रहते हैं, रूप देते हैं और आरोग्य देते हैं। संपूर्ण पदार्थ जो भौतिक पदार्थ हैं वो आपको देते हैं, प्रासंगिक भोग देते हैं, सिर्फ परम पिता परमात्मा के ध्यान करने से। कितने दयालु हैं, कितना करुणा निधान है।
आपके अज्ञान को भी ख़त्म कर देते हैं, आपके पापों को भी जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। उनके ध्यान करने, स्मरण करने मात्र से आपको रूप, आरोग्य, संपत्ति और संपूर्ण भौतिक पदार्थ, प्रासंगिक भोग उपलब्ध करा देते हैं। यहाँ तक कहा गया है जो उनको स्मरण करता है, जो परमपिता परमेश्वर श्री हरि का स्मरण करता है, उसके समस्त क्लेशों को भगवान दूर कर देते हैं, समस्त क्लेशों को दूर कर देते हैं। जितने भी आपके क्लेश हैं, अगर भगवान का स्मरण करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, सभी क्लेशों को वो दूर कर देते हैं। अब आप सोचिए कितने दयालु हैं। उनसे बड़ा कोई दयालु हो सकता है? उनसे बड़ा करुणा निधान हो सकता है? अकारण करुणा वरुणालय हैं, बिन कारण के करते हैं कृपा, बिना कारण की कृपा करते हैं। कोई कारण नहीं चाहिए कृपा करने के लिए, बिना कारण के कृपा करते हैं। अकारण करुणा वरुणालय हैं भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण। देखो तो सही कितने करुणा निधान हैं। जो भक्त ऐसे ऐसे भक्त हैं जो मंदिर नहीं जा सकते, असमर्थ हैं, जो चल नहीं सकते, जो मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए भी भगवान जगन्नाथ लोक भ्रमण करते हैं, नगर भ्रमण करते हैं। क्यों? वह उस जो भक्त है, जो मंदिर नहीं आ सकता, उसको भी दर्शन देने जाते हैं कि तू चिंता मत कर, तू मेरा भक्त है, तू चिंता मत कर। भगवान का भक्त कभी चिंता नहीं करता है ना। तू नहीं आ सकता तो मैं तो आ सकता हूँ। भगवान जगन्नाथ है ना, अपने भाई और बहन के साथ मंदिर से बाहर निकल लेते हैं और पूरे जग भ्रमण करते हैं, नगर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को कृतार्थ करते हैं। कितने दयालु हैं। वर्तमान में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही है। ये रथ यात्रा के तात्पर्य क्या है कि भगवान भक्तों को दर्शन देने जाते हैं, जो भक्त मंदिर नहीं आ सकते। कितने करुणा निधान हैं, कितने दयालु हैं। कहा भी जाता है, एक किसी कवि का भाव है, वो कहता है, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी मेरे दर भी आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन। भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकल पड़ते हैं और उस भक्त को दर्शन देने के लिए पहुंच जाते हैं। कितने दयालु हैं, कितना करुणा निधान है। ऐसे भगवान को भी छोड़कर अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे का चिंतन करता है तो उससे बड़ा कोई नादान नहीं है, उससे बड़ा कोई कौन सा उसको शब्द कहा जाए। सभी शब्द उसके लिए छोटे पड़ जाएंगे। वह उस परमात्मा को छोड़कर कोई अन्य पदार्थों को चिंतन करता है तो कुछ नहीं, सिर्फ धान की भूसी इकट्ठी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है।
आखिर उसके अतिरिक्त और कौन चिंतनीय हो सकता है? उसके अतिरिक्त और चिंतन करने योग्य है भी कौन? अरे जो जिसके स्मरण करने मात्र से आपके समस्त क्लेशों को दूर कर देता है। भगवान कहते हैं कि तू मेरा चिंतन कर रहा है, तू चिंता मत कर, कि भक्त को चिंता शोभा नहीं देती। तू मेरा चिंतन कर रहा है, तेरा चिंता मैं करूँगा। तू अपनी चिंता मत कर, तेरा चिंता तो मैं करूँगा। तू मेरा बस चिंतन कर, स्मरण कर। भगवान के भक्त कभी चिंता नहीं करते। भगवान के भक्त तो भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। तो ऐसे भगवान को भी कोई छोड़कर कुछ अन्य का चिंतन करे, कुछ अन्य प्राणी का चिंतन करे, कुछ अन्य वस्तु की चिंतन करे, उससे बड़ा और कौन मूढ़ हो सकता है? वो तो मैं तो उसे नादान कहूँगा। वो नादान है, वो नादान है। वो भगवान के करुणा को अब तक जान नहीं पाया, भगवान को करुणा को समझ नहीं पाया। जिस दिन उसके अंदर अनुभूति होगी उस दिन संसार का चिंतन छोड़ देगा, भगवान का चिंतन करने लगेगा। जब भगवान का चिंतन करेगा तब भगवान उसके सारी चिंताओं का हरण कर लेंगे, भगवान समस्त उसके क्लेशों को हरण कर लेंगे। आखिर कृष्ण है, वो कृष्ण करता क्या है? कृष्यति आकृष्यति कृष्ण, वो सभी वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। चाहे पाप हो उसको भी खींच लेता है, चाहे कितने भी क्लेश हो उसको भी खींच लेता है। अरे इस तो बहुत छोटी चीज़ है, भक्त का हृदय को भी खींच लेता है। वो कृष्ण है। कृष्यति आकृष्यति इति कृष्ण। तो भगवान के अतिरिक्त और कोई चिंतनीय नहीं है, भगवान ही चिंतन करने योग्य हैं और सृष्टि में कोई नहीं है। इसीलिए आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि परमपिता परमात्मा का चिंतन करें, भगवान का स्मरण करें। इसी में ही सबका कल्याण है, इसी में आपका कल्याण है, इसी में मेरा कल्याण है, इसी में सभी प्राणियों का कल्याण है। इसीलिए वे पवित्राणाम पवित्रम है, पवित्रों में भी पवित्र है, इसीलिए पवित्र हैं। तो भगवान का चिंतन, ध्यान, कीर्तन, स्मरण, प्रणाम, ये भगवान का अहरनिश करते रहना चाहिए। नित्य अपना स्नान आदि क्रिया करने के बाद भगवान का स्मरण बना रहे, भगवान का ध्यान, भगवान का पूजन होता रहे। आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। जैसे भगवान जगन्नाथ जी सबको दर्शन दे रहे हैं, है ना, उस भक्त को भी दर्शन दे रहे हैं जो भक्त मंदिर नहीं पहुंच सकता। धन्य हो प्रभु, आप कितने दयालु हो। तो कितने दयालु हैं। आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति स्नान आदि समस्त क्रियाओं को करने के बाद श्री नारायण का ध्यान करता है, श्री नारायण का ध्यान करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में कितने भी दुष्कर्म किया हो, वह व्यक्ति जीवन में कितने भी दुष्कर्म किया हो, वो सभी दुष्कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। जो आप दुष्कर्म किए हैं, जो आप पाप किए हैं, वो पाप की सज़ा पता है कितनी है? गरुड़ पुराण आदि में उसकी सजाओं के बारे में विस्तृत वर्णन दिया गया है। एक एक जो आप पाप करते हैं, जो दुष्कर्म करते हैं, हम लोगों से जो दुष्कर्म हो जाता है उसकी कितनी बड़ी सज़ा है ना। बड़े बड़े नरक बनाए गए हैं, उस नरकों में यातनाएं दी जाती है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि आप जितने भी दुष्कर्म किए हैं
उन सभी दुष्कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है। कब? जब आप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं तो वो सभी दुष्कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है। कितनी छूट दी गई है, ये तो बहुत ही ज़्यादा छूट है। आप दुष्कर्म किए हैं और उसका प्रायश्चित भगवान नारायण का ध्यान करने से हो जाता है। और प्रायश्चित का तात्पर्य यह होता है, जब एक बार आप प्रायश्चित कर लिए तो दोबारा वो दुष्कर्म में प्रवृत्त नहीं होना। तो जब आप भगवान नारायण का ध्यान कर लेते हैं, जब प्रायश्चित कर लेते हैं, तो भगवान नारायण के भक्त पुनः दुष्कर्म में प्रवृत्त नहीं होते, पुनः पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होते। तो नारायण का ध्यान करने मात्र से उसका प्रायश्चित हो जाता है। क्या कितने करुणा निधान है। इसलिए तो पवित्राणाम पवित्रमेव, वो पवित्रों में भी पवित्र हैं। तीर्थादि जितने भी क्षेत्र हैं, गंगा आदि जितनी नदियां हैं, ये तो पवित्र करती हैं, लेकिन वो तो पवित्रों में भी पवित्र हैं। वो सबको पवित्र करते हैं, सबके दुखों को दूर करते हैं, अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। करुणा निधान है, अकारण करुणा वर्णालय हैं। तो पवित्राणाम पवित्रमेव, इसकी बृहद व्याख्या है। इसके आगे की व्याख्या हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। और आज इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं और आज के प्रसंग को यहीं पर प्रणाम करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी व्याख्या है, एक एक शब्द की व्याख्याएं की गई हैं, एक एक शब्द को क्रमशः रखा गया है। आगे तो बहुत ही जो भगवान के नाम प्रारंभ होगा तो उस नाम को इतने साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टि से उन नामों को क्रमशः रखा गया है। मतलब कोई भी नाम इधर से उधर नहीं है। जो नाम जिस जगह होना चाहिए बिल्कुल उसी जगह पे वह नाम वहाँ रखा गया है। तो बड़े ही वैज्ञानिक इसमें दृष्टिकोण है। तो विष्णु सहस्त्रनाम में दर्शन विज्ञान व्यवहार, ये तीनों के सामंजस्य को इसमें साधते हुए बहुत सारे चीज़ें इसमें आपको आगे श्रवण करने को बहुत कुछ मिलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है और आशा भी है कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। जब आप कर्मशः इसको सुनते चलेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो आज के प्रसंग को ही विराम कर रहे हैं और आप सभी ने बड़े ही धैर्य और श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आज के प्रसंग को श्रवण किया। मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ। आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। राधा राधा कृष्ण राधा राधा